तो कैसे आप लोग कैसे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो आज हम बात करने आए हैं मैथ्स के रिलेटेड कि मैथ्स में तुम लोग 95 कैसे ला सकते हो। देखो मेरे भाई, मैं मैथ्स में सिर्फ 3 दिन पढ़ी थी और मेरा भी 8 तारीख को 8 मार्च को पेपर था, तो जिसमें मैंने 5 को तैयारी अपनी शुरू करी थी, 5 6 7, तो 3 दिन में मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी और 3 दिन में ही मेरे 50 नंबर आ गए थे। और वो मैं कैसे लेकर आया था, क्योंकि मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, मैंने ध्यान ज्यादा दिया नहीं इस पर, मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि भाई हाँ नॉलेज के लिए है, मेरे को रखना है बस, और कुछ बात नहीं थी। तो मैंने कैसे 3 दिन में भाई 50 नंबर स्कोर कर लिए थे। और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी कभी देखी भी नहीं थी, मैं देख के भी नहीं गया था, मेरे को पता ही नहीं था। और जो मैंने जो पेज उसके खोले ना, वो भाई वो चिपके हुए थे ऊपर से, समझते हो कैसे बुक के ऊपर पेज चिपके हुए रखते हैं, वो चिपके हुए थे भाई साहब, और इतने न्यू प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस वाले, बाकी तो पढ़ के जाए थे भाई। और ऐसा मैं बता दूं, पेपर टफ नहीं आता, अप्लाइड मैथ का कह रहा हूं, जो पढ़ के आता है, लेकिन जिसको नहीं आता भाई उसको आता ही नहीं है तो अब मेरे को बताओ कि करना कैसे है, क्या करना है। ये तो बात ये हमें भाई पास करा दे, हमारा अप्लाइड मैथ है, हम लोगों को पास करा दे, हमें समझ नहीं आ रहा यार कैसे करना है। तो सुन मेरी बात, जाकर सबसे पहले ना एक काम कर, पढ़ाई कर ले, जाकर जा पढ़ाई कर। तो उससे पहले मेरी एक बात सुन, किस ऑर्डर में पढ़ाई करनी है मेरे भाई, सुन मेरी बात, अभी भी टाइम है, 6 7 8 50 नंबर लाए जा सकते हैं, तू पास हो सकता है, ये बात की गारंटी मैं बैठा, सबूत बैठा है इस टाइम कि पास हो सकता है तू मेरे भाई। तो सुन मेरी बात, कैसे पास हो सकता है। तो सबसे पहले जाकर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर, वो कंप्लीट हो जाएगा, तेरे 15 नंबर बन जाएंगे। और वो फॉर्मूलाज याद कर ले, क्वेश्चन उनके कर ले, एक एक बार कॉपी में लिख ले, हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद तुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनमें से करना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर करियो सबसे पहले, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कर लेगा, तेरे 30 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। फिर तू करियो सेकंड चैप्टर और लीनियर प्रोग्रामिंग 12th चैप्टर, भाई साहब इसके बाद करने के बाद तेरे 45 से 40 नंबर, 40 से 45 नंबर तेरे आराम से बन जाएंगे मेरे भाई। उसके बाद तू फर्स्ट चैप्टर करियो, बहुत आसान है, 4 यूनिट है, बहुत क्वेश्चन आसान से आते हैं, उसका भी 5 से 10 नंबर का वो चैप्टर है, 6 से 7 नंबर का वो जो आते चैप्टर है, तेरे बन जाएंगे 45 से 50 नंबर। उसके बाद आएंगे हम मेन जगह पे, टाइम सीरीज आएगा, इन्फिनिट स्टैटिस्टिक्स आएगा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोबेबिलिटी में कर सकता है, लेकिन वो आसान है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी को छोड़ने के अलावा सारा कुछ कर लिया आपने सारे चैप्टर्स में से, तो तब भी मेरे भाई, तब भी 55 नंबर का तू करके बैठ चुका है, और अभी तक तूने कुछ भी नहीं करा है। ऐसा कोई हार्ड नहीं है ये, कुछ नहीं करा है तूने अब तक। इतना जोर मारने वाला सब्जेक्ट, उसमें तो भाई 55 नंबर आसानी से स्कोर कर सकता है भाई। मैंने 50 लेके आऊँ मैं, सच बताऊं तेरे को, नहीं पता रिजल्ट वाली वीडियो देख सकता है, चैनल पे ये डेली हुई, ठीक है। तो मेरे भाई मेरी बात मान, जाकर सिर्फ एक काम कर, अपने आप को सोच भाई ना, कैलकुलस मेरे पे होती नहीं होती ऐसी तैसी कराने दे, प्रोबेबिलिटी मेरे से हो नहीं रही है, नहीं होती ऐसी तैसी कराने दे, अब मेरे को होना है सिर्फ पास। तो भाई ने बताया कैसे कैसे होना है। सबसे पहले फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करना है, उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स करना है, उसके बाद सेकंड चैप्टर और लीनियर प्रोग्रामिंग 12th चैप्टर करना है। मैंने उसका लीनियर प्रोग्रामिंग के नोट्स भी डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, जाकर मैथ के सारे सौदे में तुम देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसके बाद तुम लोगों को अपना फर्स्ट चैप्टर निपटाना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी के अलावा सारा कुछ करना है बस। इसके बाद तुम 55 नंबर के भागीदार हो, और उसके बाद अगर टाइम मिल जाए तो डिफरेंशिएशन कर लेना, और वो आसान है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अब करने बैठेगा ना मेरे भाई, और देखो उसमें से कुछ नहीं आता, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ तू फेल हो जाएगा बस, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ मेरे भाई। कि क्योंकि ना इंटीग्रेशन को स्कूल में समझने के लिए 3 महीने लगते हैं, ठीक है मेरे भाई, और तू अगर अब करने बैठेगा ना, वो 3 दिन में तो बहुत मुश्किल है और इम्पॉसिबल है। और अगर तूने कर भी ली, तो उसकी गारंटी नहीं कि पेपर में वही क्वेश्चन आए, लेकिन जो मैं तेरे को बता रहा हूं उनकी गारंटी है वो पेपर में आ जाएंगे, इतना मैं श्योरिटी हूं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर
कि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, उठ के डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। तू कर ले, तू कर सकता है मेरे भाई, तू कर लेगा। और बहुत आसान है यार, 55 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के टाइम में, मैथ में वो भी। क्यों? अप्लाइड मैथ में तो खासकर देख मेरे भाई, अप्लाइड मैथ में एक कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, सोचने वाली चीज है। लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें तुझे जोर लगाना पड़े कि भाई मेरे को नहीं आ रहा, आना नहीं, मुश्किल लग रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है मेरे भाई। अगर तेरे को लग रहा है ना ऐसा कि वो मुश्किल है, तो उसमें सिर्फ तेरी गलती है, सिर्फ तेरी। वो आसान चैप्टर है सारे। मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलस मान सकता हूं कि वो मुश्किल है, लेकिन अगर किसी और चैप्टर में भी तुझे लग रहा है कि ये भाई आंदा नहीं, ये मुश्किल लग रहा है, तेरी गलती है। वो आसान है, तू कर सकता है। तेरे भाई ने करा है, तू कर सकता है भाई मेरे, तू कर सकता है, सच में तू कर लेगा, कर ले, अभी भी हो सकता है। तो मेरे भाई मान मेरी बात, जाकर सबसे पहले पढ़। रजत अरोड़ा सर के छोटे भाई ने, मेरे को नाम नहीं उनका पता, देखो वहां से देख सकता है, और पीडब्ल्यू से देख सकता है, आशीष भाटिया सर करवा रहे हैं। बहुत बहुत रिसोर्सेज बन गए मेरे पास। मेरे पिछले साल मेरे पास नहीं था कुछ भी यार, मेरे बहुत बढ़िया नंबर आते अगर मेरे को पहले पता होता। मेरे को पीडब्ल्यू के आशीष सर का पता ही नहीं था कि ये भी पढ़ाते हैं यार अप्लाइड मैथ। सच बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं, मेरे को अगर पता होता ना भाई साहब, मेरे पता नहीं 80-85 राउंड से आ जाते नंबर। और एक तुम्हें बात बताऊं, मेरे भाई असेसमेंट में भी 18 नंबर लगे थे 20 में से, और मैं सॉरी सर बोल के आया था। 18 नंबर फिर भी लग गए थे मेरे पे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये बता dy/dx क्या होता है। मैंने कहा सर पता नहीं, मेरे को आता ही नहीं थी, मैंने छुई भी नहीं है। तो मेरे भाई सुन मेरी बात, जाकर पढ़ ले, हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आज का दिन तेरा बिगड़ भी गया है ना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आज का दिन ऐसे निकाल कि भाई साहब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स कर लिया, हो जाएगा, टेंशन ना ले। ये दोनों चैप्टर जल्दी होने वाले हैं, पर कर लिए मेरे भाई, जल्दी जा, फटाफट जल्दी जा, निकल फटाफट जाके कर ले भाई। कर सकता है मेरे भाई, मैंने करा था, तू भी कर सकता है। और किसी में कोई और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बता, मैं करूंगा सोल्व। अपने भाई को बता, बैक बेंचर्स, एक बैक बेंचर की हेल्प भी करेगा। तेरा भाई बैक बेंचर था मेरे भाई, तू भी एक बैक बेंचर है, मैं जानता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो जाकर कर मेरी बहन, मेरे भाई, जाकर तू कर, और मैं तुम्हें फोड़ के आना। और यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, मेरे को पेपर भेज देना, मेरे को भी बताना कैसा सा पेपर आया। तो ठीक है भाई लोग, राधे राधे, जय श्री राम। जाकर पढ़ लो, जाकर जाओ 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 जाओ।